तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो आज हम दोस्तों देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का छठा सवाल। और दोस्तों प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेकर 5 तक के जो सवाल थे उसका वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल हमसे क्या कहता है। छठा सवाल कहता है ABC समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है। AB बराबर AC है। AB बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर AD बराबर भी AB है। दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ये दोनों तीनों रेखाएं दोस्तों बराबर दी गई हैं। हमें दिया गया था AB बराबर AD भी है, AB बराबर AC भी है। अब दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे त्रिभुज ABC से। और दोस्तों हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज, तो दोस्तों कोण ACD, ये वाला कोण जो C है, इसको हम लोगों को समकोण सिद्ध करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ABC में दोस्तों क्या दिया गया है, AB और AC, AB बराबर AC दिया है। अब देखिए दोस्तों AB बराबर AC, ये एक त्रिभुज है। इसमें क्या है, दो समान भुजाएं जब होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो ये वाले कोण होते हैं, सम्मुख कोण, ये बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा ACB के। इसको दोस्तों हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे त्रिभुज ADC से। अब दोस्तों ADC से हम लोग क्या देखते हैं कि भुजा कौन सी बराबर है, AC बराबर है और AD बराबर है। AC बराबर AD, ये दोस्तों में दिया है सवाल में ही। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी कोण देख लेते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर इसको हटा दें अगर, तो इस त्रिभुज में आप लोग देखेंगे कि इसके जो सम्मुख कोण इन दो रेखाओं के बनेंगे वो ये बनेंगे, कोण D और कोण C, ये वाले बनेंगे, कोण D और ACD। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ADC बराबर है कोण ACD के। इसको दोस्तों समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कोण हमें निकालना है। अब दोस्तों ये पूरा त्रिभुज का ले लेते हैं। पूरा त्रिभुज का योग कितना होता है, अब देख यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC से। अब दोस्तों तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ABC, पहला कोण हम लोगों ने ले लिया ABC प्लस, अब दोस्तों ये दो पार्ट में डिवाइड है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों BCA ले लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिखा था, जब हम लोगों ने कोण C लिखा था तो ACB लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे भी ACB ही लिखेंगे। पहले हम लेंगे कोण ACB प्लस, अब ये वाला आधा रह गया है बाकी, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो ACD। अब दोस्तों प्लस में क्या लिखेंगे, ADC, या हाँ ADC लिखेंगे, बराबर दोस्तों 180 अंश। आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को ये दोनों कोण का मान, इसका C का मान निकालना है, ACB। अब देखिए दोस्तों ABC बराबर भी ACB है, यहाँ पर ACB है, ABC बराबर ACB। तो समीकरण 1 से हम लोग ले लेंगे ABC बराबर ACB। तो हम यहाँ लिख लेंगे कोण ACB प्लस कोण ACB प्लस, अब दोस्तों ACD को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, और ADC बराबर क्या दिया गया है हमें, ADC बराबर ACD।
ADC बराबर ACD है, तो हम यहाँ ADC का मान रख देंगे ADC, ACD कोण ACD प्लस कोण ACD बराबर दोस्तों 180 अंश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण ACB प्लस कोण ACB प्लस ACD प्लस ACD। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं इसको 2ACB प्लस कोण 2 कोण ACD बराबर है 180 अंश। अब देखिए दोस्तों पहला है ACB और DCA, इन दोनों का योग दोस्तों क्या होगा, क्योंकि ये पूरा बन जाएगा। जब इनको हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो कोण बनेगा ये पूरा, और इसका नाम दोस्तों होगा DCB। BCD कहिए या DCB कहिए, यहाँ पे आपसे BCD पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसके बटे में चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कोण BCD बराबर 180 अंश बटे 2। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 90 अंश, और यहाँ पर ये सिद्ध हो गया है कि ये वाला कोण कितना है 90 अंश है। यही हमको दोस्तों दर्शाना था कोण BCD एक समकोण है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको 90 अंश निकाल दिया और ये समकोण हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा छठा सवाल सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सातवां सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल में दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा जब ये समकोण त्रिभुज है। तो अब आगे देखते हैं जिसमें कोण A बराबर 90 अंश। तो कोण A यहाँ जहाँ पे 90 अंश है यहाँ पे हमें क्या देना है, नाम A देना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे A, यहाँ पे B नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर C। और आगे क्या कहा गया है, और AB बराबर AC। AB रेखा दोस्तों ये है और AC रेखा ये बराबर हैं, इन पे हम लोग बराबर का निशान लगा देते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, कोण B और कोण C के मान पूछे गए हैं। तो कोण B और कोण C के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज हल, त्रिभुज ABC से अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कोण A हमें 90 अंश दिया गया है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण है A, ये है कोण C। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि जो भुजाएं बराबर होंगी, ये दो भुजाएं जैसे बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण कौन से होंगे, सामने वाले जो कोण होंगे ये वाले, ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कोण B हो गया है कोण C के बराबर। कारण दोस्तों देंगे समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया है कि दोनों का मान पूछा गया था, कोण B और कोण C, और दोस्तों कोण C और कोण B बराबर है। तो हमें ये पता चल गया है कि B और C का जो भी मान होगा वो बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, x ही होगा। अब आगे दोस्तों बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों क्या होता है, 180 अंश। यहाँ पे लिखते हैं कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर दोस्तों 180 अंश। कोण A का मान दोस्तों आपको पता है 90 अंश है, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोण A का मान यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे।
अब यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, पहले हम 90 को तो इधर ले जाएंगे, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोण बी और कोण सी हम लोगों ने क्या देखा कि समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोण सी को या तो रिप्लेस कर देंगे कोण बी से, या कोण बी को रिप्लेस कर देंगे कोण सी से, किसी एक को बदल देंगे। तो यहाँ पर हम कोण बी को कोण सी मान लेते हैं, क्योंकि बराबर है, तो कोण बी को हम रख देंगे कोण सी प्लस कोण सी, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। इसको घटा देंगे तो अब देखिए 2c हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो कोण सी बराबर 90 अंश है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 90/2, तो कोण सी बराबर दोस्तों 45 अंश। और दोस्तों कोण बी और कोण सी बराबर ही हैं, तो कोण सी बराबर कोण बी बराबर 45 अंश। दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 7 का आंसर आ गया है, कोण सी बराबर और कोण बी भी बराबर है, तो दोनों का मान क्या आ रहा है 45 अंश। अब हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ 45 अंश भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सवाल नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमसे क्या कहता है दोस्तों, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं होती हैं बराबर। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसकी लगभग तीनों भुजाएं बराबर ही होंगी। तो दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन पे हम बराबर का निशान लगा देते हैं। ए है, बी है, सी है। अब इसको हमें दर्शाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का ही हो। ये जो कोण है ये 60 अंश के ही हो। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो रेखाओं से देखेंगे। त्रिभुज हल त्रिभुज ABC से। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं, देखिए दोस्तों AB BC के बराबर है, AB बराबर BC, दिया है। अब दोस्तों देखिए हमने क्या लिखा कि AB और BC बराबर हैं। AB ये है, BC ये है। यदि दोस्तों हम इन दो रेखाओं से देखें, ये AB है, ये BC है, इन दो रेखाओं से जब हम देखेंगे तो इनके सम्मुख कोण कौन से होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। इनके सम्मुख कोण है कोण A और कोण C, तो ये हो जाएंगे बराबर। इससे हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण C। आगे दोस्तों लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण। तो दोस्तों ये हो गया कोण A बराबर कोण C। तो ये दोस्तों हो गया कोण A बराबर कोण C, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण है बराबर तो समझ ही लेंगे आप लोग। अब दोस्तों आगे क्या देखते हैं, अभी तक हमने क्या लिखा था AB बराबर BC। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, AB बराबर AC, क्योंकि तीनों जब बराबर हैं तो दूसरी भुजा से हम लेंगे AB बराबर AC। AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है दोस्तों, ये हमें दिया है AB बराबर AC। तो दोस्तों इस भुजा से हम लोग देखेंगे तो कौन से कोण बन रहे हैं, सम्मुख कोण, कोण B बराबर कोण C। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है कोण B बराबर कोण C। यहाँ पर दोस्तों वही लिखना है, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो ठीक है यहाँ तक दोस्तों। अब देखते हैं, क्या देखते हैं, ये हमारा रहा होगा समीकरण, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे,
ए, कोण बी और कोण सी। अब आपको ये तो पता है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसी को हम लिखेंगे पहले। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये हमारा हो गया 180 अंश का। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोण ए हमारा है कोण सी के बराबर। यहाँ पर समझिए कोण ए कोण सी के बराबर है, और यहाँ पर दूसरी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, कोण सी कोण बी के बराबर है। तो क्या होगा, तीनों कोण जो हो जाएंगे बराबर। जब तीनों कोण दोस्तों बराबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोण ए को, तो हम क्या करेंगे, कोण सी और कोण बी की जगह पर भी हम लोग कोण ए लिख सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। दोस्तों तीन कोण ए हो गए हैं हमारे पास, और 180 अंश बराबर इनका मान है। तो कोण ए का मान जब हम लोग दोस्तों निकालेंगे तो हो जाएगा 60 अंश। इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो जब कोण ए बराबर 60 अंश है दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश हो जाएगा। यानी कि कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर 60 अंश। यही दोस्तों हमें यहाँ पर दर्शाना था। हमें दर्शाना था कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 8 सॉल्व हो गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।